नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप एक बार फिर से भोपाल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका सारथी चंद्रकांत शर्मा और एक बड़ी खुशखबरी के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि एमपीपीएससी पिछले वर्षों में लगातार ही वेटनरी साइंस के जो स्टूडेंट हैं यानी कि जिन्होंने वेटनरी सर्जन के लिए कोर्स किया हुआ है उन बच्चों के ऊपर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो गई है। और इसी तारतम्य में मध्य प्रदेश सरकार ने फिर से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है वेटनरी असिस्टेंट सर्जन के लिए, वेटनरी असिस्टेंट एक्सटेंशन ऑफिसर के लिए, वीएस के लिए। तो इस एग्ज़ाम को लेकर पीएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया है, कितनी पोस्ट आई हैं, एग्ज़ाम फॉर्म कब भराने वाला है, पेपर कब होने वाला है, किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं, इन सभी चीज़ों को समझने के लिए मैंने कहा एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाए। और भोपाल एकेडमी आप सभी के लिए इस पूरे प्रोग्राम के लिए, आपकी तैयारी के लिए क्या सहायता करने वाली है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए चर्चा कर लेते हैं कि ये नोटिफिकेशन आया है, कितनी पोस्ट हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन फॉर्म भर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, एमपीपीएससी ने जो नोटिफिकेशन आउट किया है अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 1/5/2026 है। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। परीक्षा की तिथि यहीं पर बता दी गई है 2/8/2026 यानी कि 2 अगस्त को ये पेपर होने वाला है। आपके पास में मार्च का पूरा आधा महीना, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, लगभग आपके पास 5 महीनों का समय है इस परीक्षा को बेहतर तरीके से तैयार करके और एग्जाम में सफलता प्राप्त करने के लिए। तो क्या और विशेषताएं हैं, कब फॉर्म भराएंगे, क्या होगा। 10 तारीख को ये विज्ञापन आया हुआ, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पोस्ट कितनी आई हुई हैं। पीएससी ने इस बार कितने पदों के लिए इस भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। तो आइए सबसे पहले पोस्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसा कि पिछली बार पोस्ट आई थी, अच्छी खासी भर के आई थी, इस बार भी उसी तरह से है, ठीक है। सहायक संचालक पद का नाम, पशु चिकित्सा सहायक शल्यक पद का नाम या पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी, ठीक है। असिस्टेंट डायरेक्टर या असिस्टेंट सर्जन, ठीक है, या एक्सटेंशन ऑफिसर, ये 3-4 नाम से इस परीक्षा को शुरू किया गया, ठीक है। अगर हम रिक्त पदों की संख्या की बात करें, वैकेंट सीट की बात करें, तो 22 हैं अनरिजर्व्ड के लिए, 22 सीटें जो आई हैं, ठीक है, वो जनरल वालों के लिए हैं, 13 सीट एससी कैटेगरी के लिए हैं, एसटी कैटेगरी के लिए 16 सीट हैं, ओबीसी के लिए 21 सीट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 हैं और टोटल 80 सीट हैं। कुल पदों की संख्या है 80, यानी कि इस एग्जाम में जो पोस्ट मिलने वाली हैं वो है 80। इन 80 में क्या होने वाला है, तो रिक्तियों में मध्य प्रदेश की मूल निवासी जो महिला अभ्यर्थी हैं यानी कि फीमेल रिजर्वेशन। फीमेल रिजर्वेशन क्या है, जनरल में 8 सीट है, एससी में 5 हैं, एसटी में 7 हैं, ओबीसी में 7 हैं और ईडब्ल्यूएस में 3 हैं। यहाँ पर जो दिव्यांग कैटेगरी के दिव्यांग जन हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन है और इसमें अगर देखें तो एलडी, बीएच, एचएच और एमडी कैटेगरी में कोई भी पोस्ट इस बार नहीं दी गई है, ठीक है। इसका मतलब है कि कुल पोस्ट जो है 80 हैं। अब 87-13 का फॉर्मूला अभी भी चल रहा है, इसलिए उन्होंने पहले से ही इसको डिवाइड कर दिया गया कि हम 87% में कितनी सीट रखने वाले हैं और 13% में, या ये तो यहाँ पर जनरल और ओबीसी की सीटों का जो बंटवारा होता है वही 87-13 में जाता है, ठीक है। तो जनरल की जो 22 सीट थी उसमें से 10 काल्पनिक सीटें 13% में रखी गई हैं और यहाँ पर जो ओबीसी की 21 सीट के लगभग थी, तो 11 अभी इन्होंने 14% के रेसों में रखी हैं और इसका 13% निकाल कर उन्होंने 10 सीट ऐसे कर दी हैं, ठीक है। वैसे ही महिलाओं के रिजर्वेशन में अगर देखें तो वही की वही है, यहाँ पर 3 सीट और यहाँ पर 3 सीट, 13% में महिलाओं की फीमेल रिजर्व सीट 3 जाएंगी और बाकी की मेल के लिए होंगी। तो ये हो गया सीटों का बंटवारा, ठीक है। इतनी सीटें जो है परीक्षा में आई हैं, ठीक है। कौन फॉर्म भर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है यहाँ पर, तो सेकंड क्लास अधिकारी का पोस्ट है ये, है ना। सीधा प्रोविजनल के बाद सीधा परमानेंट आप होने वाले हैं, 2 साल का ही प्रोविजनल पीरियड होगा, उसके बाद सीधा परमानेंट जॉब हो जाएगी, ठीक है। 5400 ग्रेड पे की जॉब है, मतलब सेकंड क्लास अधिकारी आप बनने वाले हैं। अब कर्तव्य क्या होंगे, तो जितने अभी वेटनरी सर्विसेज हैं उनमें आपको जो है लगाया जाएगा, है ना। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, एलिजिबिलिटी क्या है, बहुत सारे लोग बच्चे ये कह रहे थे सर वैकेंसी तो आई है, इसमें क्या क्या हो सकता है। देखो भाई, विधि के नियमों के अनुसार जो भी है सहायक चिकित्सा अधिकारी विस्तार अधिकारी बनना है या आपको वेटनरी असिस्टेंट सर्जन बनना है, तो इसके लिए आपको पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक की आवश्यकता है, यानी कि आपने वेटनरी साइंस में अंडर ग्रेजुएट कोर्स किया हो। अगर आपने पीजी कर लिया, पीएचडी कर लिया, वो एक्स्ट्रा है, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो यूजी है यहाँ पर।
या फिर आपने मध्य प्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद के अधीन पद के विज्ञापन की तारीख से पूर्व पद पंजीकृत किया। ठीक है, तो ये दो कैटेगरी जो हैं इसमें अनिवार्य रूप से हैं। ठीक है, कि आपको रजिस्टर्ड भी करना है मध्य प्रदेश वेटनरी काउंसिल में, दूसरा आपको यूजी भी आपका कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पर लास्ट ईयर के स्टूडेंट नहीं भर सकते बल्कि कंप्लीट चाहिए। ठीक है, ऐसा विज्ञापन की शर्तों में आगे लिखा हुआ है। तो ये बात हो गई। अब रोजगार पंजीयन हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो ठीक है, क्योंकि इसमें ये एक बात रखी गई है कि जब इंटरव्यू में आप सेलेक्ट होंगे, शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे रिटर्न के बाद, तब आपको पंजीयन तो कराना अनिवार्य हो जाएगा। अब कुछ लोग पहले से किसी नौकरी में हैं तो उनका तो एनओसी लगेगा। ठीक है, और जो अभी रजिस्टर्ड नहीं करा पा रहे हैं, जिनका पंजीयन नहीं है रोजगार कार्यालय में, वो भी फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते जब इंटरव्यू होगा तब उन्हें वो फॉर्म लेकर जाना होगा। ठीक है, तो ये हो गई भैया बात। आयु सीमा की बात करें एलिजिबिलिटी के साथ, 21 से लेकर 40 वर्ष की आयु, 21 से लेकर 40 तक है। लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी या फीमेल कैटेगरी की जो लोग हैं या जो सर्विसमैन हैं, उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन होता है। तो अधिकतम सीमा जिनको रिजर्वेशन में एज रिलैक्सेशन है, आयु सीमा में छूट है, वो 45 वर्ष की उम्र तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। इससे ज़्यादा एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता किसी भी परिस्थितियों में। ठीक है, आयु की गणना कब होगी? 1/1/27 को, मतलब 1 जनवरी 2027 को जिसकी आयु 21 साल से ज़्यादा हो गई वो फॉर्म भर सकेगा, और 1/1/2027 तक जो 45 प्लस हो गया वो फॉर्म नहीं भर पाएगा। ठीक है, चलो तो ये बात हो गई। अब देख लेते हैं कि एग्ज़ाम की डिटेलिंग में क्या है, कब से फॉर्म भराने वाले हैं और एग्ज़ाम डेट क्या है, फॉर्म की लास्ट डेट क्या होगी। ठीक है, चलिए आइए, फॉर्म भरने की डेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है तो इसे तो समझ लिया जाए भाई। ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि क्या दी गई है यहाँ पर? 2/4/2026, यानी कि 2 अप्रैल से जो है इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, आप फॉर्म भर पाएंगे। कब तक भर पाएंगे? अंतिम तिथि क्या रखी गई है? 1 मई। 2 अप्रैल से लेके 1 मई, 1 महीने का आपके पास समय होगा। अगर कोई गलती कर देते हैं आप तो उसे आप 7/4 तक सुधार सकते हैं, 7 अप्रैल तक आप उसमें जो है करेक्शन कर सकते हैं। अगर आप फॉर्म भरने में लेट हो जाते हैं तो आप 3,000 रुपये फीस दीजिए और 9 मई तक भी आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसी गलती क्यों ही करना है? जहाँ 200-500 रुपये में काम हो रहा है वहाँ 3,000 क्यों देने? पहले फुर्सत में फॉर्म भरो 10 मई से 2 अप्रैल से 1 मई के बीच में। अगर आपके पास फिर भी फॉर्म नहीं भर पाए और बहुत ज़्यादा आप रईस ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा अमीर हैं, तो आप 25,000 रुपये फीस देके भी फॉर्म भर सकते हैं। पीएससी ऐसा कह रही है। 8 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 2 अगस्त को पेपर है और आपके पास अगर 25,000 रुपये हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो हमने बात कर ली एग्ज़ाम फॉर्म कब से शुरू होंगे, 2 अप्रैल से कब तक चलेंगे? 1 मई तक। इसके अलावा 8 जुलाई तक भी भर सकते हो, बशर्ते 25,000 रुपये फीस देने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। तो ये हो गई भैया इसकी सारी डिटेल। ठीक है, एग्ज़ाम कब होने वाला है? 2 अगस्त। परीक्षा की डेट क्या है भैया? 2 अगस्त जो है वो परीक्षा की तिथि इन्होंने रख दी है। ठीक है, तो ये वैकेंसी उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने यूजी कर लिया है वेटनरी साइंस में, जो कि लिए पशु चिकित्सक अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं, वो इस भर्ती पर जरूर से जरूर फॉर्म भरें और जल्दी से इसकी तैयारी में लग जाएं। भोपाल एकेडमी जल्द ही आपके लिए पेपर 1 और पेपर 2 इस बार दोनों की कंबाइंड तैयारी लेकर आ रही है, जहां सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपको पार्ट बी पेपर पढ़ाएंगे और पार्ट 1 एमपीजीके वाला पेपर भी आपको यहां पर मिलेगा, जहां कोर्स में लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, टेस्ट सीरीज एटसेट्रा सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगी। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। शुभ रात्रि।